आप देख रहे हैं शमा न्यूज यूपी। आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। जनपद लखीमपुर खीरी की बड़ी लापरवाही आई सामने। अबन कांड में जिला प्रशासन का बड़ा फेलियर सामने आया है, मगर सारा ठीकरा पुलिस पर फोड़ा जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव करवाने का जिला प्रशासन का कार्य है, पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था संभालने का कार्य है। अबन बैंक की लिस्ट की जांच करना पुलिस का कार्य नहीं है। 2 दिन से दोनों पक्षों में जुबानी जंग चल रही थी। कल भी सदर विधायक और भाजपा के तमाम नेता पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन से मिले थे, लेकिन जिला प्रशासन लापरवाह बना रहा। एडीएम लखीमपुर ने भी कल गोलमोल बयान दिया, जहां एक और अबन बैंक के ये बेहद संवेदनशील मामले में 2 दिन से सत्ताधारी दल के 2 धड़ों में तलवारें खींची हुई थी। उधर दूसरी तरफ जिला प्रशासन 1100 कन्याओं के अष्टमी पूजन के कार्यक्रम की तैयारी में जुटा हुआ था। अबन बैंक के इस बेहद संवेदनशील मामले को हल्के में लेने का परिणाम सामने ये आया। आज जनपद में बहुत बड़ा कांड हो गया। इससे जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिख रही है। खीरी जिले में अक्टूबर के महीने में ही बनाती हैं बड़ी सुर्खियां। पहले 3 अक्टूबर को तिकुनिया कांड, 9 अक्टूबर को विधायक थप्पड़ कांड, सदर विधायक योगेश वर्मा की पिटाई मामला सामने आया। बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह की पत्नी पुष्पा सिंह बीजेपी नेत्री ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर आरोप लगाया, मैं पर्चा लेने गई थी, विधायक शराब पिए थे। विधायक और उनके लोगों ने पर्चा छीनने की कोशिश की। रिपोर्ट ऑफ विकास वर्मा के साथ ऋषिकेश की रिपोर्ट। की गई, मेरा कुत्ता फाड़ दिया गया। ये कौन सा निष्पक्ष चुनाव है भैया? इस तरीके कौन सा निष्पक्ष चुनाव है? कौन निष्पक्ष चुनाव करा रहा है? एक विधायक के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। एक विधायक के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। यह निष्पक्ष चुनाव है। नितिन भैया, हेमू भैया का हेलो। उसको तुरंत बदतमीजी किया, एक झापड़ खींच के मारा, और उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो तुरंत बदतमीजी करने लगा। झापड़ किसने मारा? तुम्हारे योगेश वर्मा खुलेआम शराब पी के घूम रहे हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसे सदर विधायक हैं। मैं कह रही हूँ, मुझे शर्म आती है। वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मुझे शर्म आती है। अभी थोड़े दिन पहले कभी सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन में खुलेआम कह रहा था मैं दरुआ हूँ, मैं खून नहीं पीता हूँ। सबसे ज्यादा बालू का ठेका, ये ठेका, वो ठेका, बहने बेटियां निकलना मुश्किल है। मैं प्रत्याशी हूँ, सामान्य तरीके से मैं गई। मैं अपने पति के साथ भी नहीं गई, मैं अकेले गई थी। उसके साथ एक हमारी महिला को हमारे साथ जो जा रही थी, उसको तुरंत बदतमीजी कर रहा था। कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त की सीमा है, सीमा। इतना ज्यादा बर्दाश्त भैया बर्दाश्त नहीं होता है। और अभी मैं यहाँ चुनाव हार के चली जाऊंगी अगर इसको टेस्ट करा लिया जाए। अगर शराब न पियो तो मैं लखीमपुर छोड़ के चली जाऊंगी। मेरा ये बात वादा है। क्या ऐसे ही एक सदर विधायक ऐसे कृत्य है? इसको कब तक अभी थोड़े दिन पहले सांसद टेनी भाई साहब को हराया, नगर पालिका हराया, सब बदतमीजी पर रिकॉर्ड बनाए हैं। भाजपा में रह कर के कमल के फूल को लेकर, कमल के फूल को इसने पैर के नीचे कुचलता है। नजदीक भैया, अभी थोड़ी देर पहले करीब 11:30 बजे करीब हम पर्चा लेने अपना गए थे, तो उधर से विधायक योगेश वर्मा शराब पिए, वो पूरा प्रशासन देख रहा है, शराब पी करके इतना गिर पड़ रहा था। मेरे साथ ज्योति शुक्ला जी थी, और मैं पर्चा लेकर के जैसे ही बाहर निकली तो उनके साथ 2-3 लोग थे, क्योंकि हम उनको पहचाने नहीं। मैं नाम बताऊंगी। एक सोमू सिंह थे, सोमू सिंह अभिषेक वो थे, और एक हेमू गुप्ता था। ये दोनों लोगों ने क्या किया, जैसे ही हम निकले तो मेरा पर्चा छीना। तो मैंने ऐसे किया, और फिर उसने ज्योति शुक्ला को ढकेला। जब ज्योति शुक्ला गिर गई तो मैंने उसको जो है, उस समय कोई नहीं था, प्रशासन था, मैंने ज्योति शुक्ला को खींचा। और फिर मैं भी कह रही हूँ, जब मैं महिला हूँ, मैं समाज की सेवा करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व उपाध्यक्ष रही, जिला पंचायत सदस्य रही, ब्लॉक प्रमुख रही, कोऑपरेटिव चेयरमैन रही, इस समय महिला मोर्चा जिला प्रभारी हूँ, और मैं आधी आबादी का खुद नेतृत्व कराती हूँ। और मुझ पर वो शराब पी करके विधायक, और मैं पूरे नवरात्रि व्रत हूँ। यदि झूठ बोलूं, या तो वो मर जाए या मैं मर जाऊं, इतना। उसके बाद जब हमको ढकेला तो मैंने भी उसको ढकेला। तब तक ज्योति शुक्ला ने मेरे हस्बैंड को फोन किया कि दादा, ये जो है भाभी को बहुत धकेल रहा है।
बदतमीजी करा, लेकिन बदतमीजी किया, लेकिन मैंने भी उसके साथ बदतमीजी किया, बदतमीजी बहुत तेज, मुझे भी ढकेलने का प्रयास किया, लेकिन मैंने भी ढकेला। तब तक मेरे वकील साहब, मेरे साहब जो हैं उधर से आए और थोड़ी बहुत जो बातचीत हुई उसमें मेरा, और मैं फिर से कहना चाहती हूँ, पूरा नगर, पूरा सदर विधायक असुरक्षित महसूस करता है ऐसे कृत्य से, ऐसे व्यक्ति से। अभी थोड़े दिन पहले राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे जिले में हुआ था, करीब 7 दिन पहले। इसने दारू पी करके जो तांडव किया है, उस तांडव का पूरा प्रदेश, जिला प्रदेश भारत जान रहा होगा। पूरी रात उसने जो तांडव किया और बोला कि मैं दरुआ हूँ, मैं दरुआ हूँ। ये सब मैं चाहती हूँ कि हम महिलाएं आदि आबादी हैं, हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग भी समाज में निकलते हैं, और हमारे योगी जी के राज में महिलाएं स्वच्छंद निकलती हैं और बात करती हैं। लेकिन ऐसा विधायक, मैं कह रही हूँ, ऐसा विधायक न कभी भूत हो न भविष्य आना नहीं चाहिए, जो महिलाओं का अपमान के लिए ही निकला है। मैं ऐसे विधायक को, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे विधायक को सख्त से सख्त दंड दे, और मुझे, और एक बार नहीं, मुझे मेरे साथ हमेशा बदलता करता है। मैंने जब इसका 2017 में इलेक्शन था, मैंने जान लगा दिया, एक एक घर गई। 2000 आगे जब 22 का चुनाव आया तो मैं इसके साथ गई। बट मैं महिला हूँ, मैं संभ्रांत परिवार की महिला हूँ, मैं भी समाज में रहती हूँ। उसके बाद जब इतनी बदतमीजी करता है, मैं महिला मोर्चा की प्रभारी हूँ, जब मैं अपना सम्मान नहीं बचा सकती हूँ ऐसे इस तरह के राक्षस से, तो मैं किसी के क्या सम्मान बताऊँ। ज्योति शुक्ला को इसने ढकेल दिया, वो बेचारी सामान्य महिला है, गरीब है, पार्टी की पदाधिकारी है। मैंने उसको उठाया, मतलब मेरे सामने, मैं बता नहीं सकती, इतना धूर्त विधायक मैं देखी नहीं हूँ दुनिया में। आज अभी जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो यहाँ पे आप पर्चा लेने आए। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया, और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा, और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है। इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को आपको भी पीटा, आपके समर्थकों को भी पीटा है, क्या लगता है किस तरह से लोग? ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो अजरा पर्चे, जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए। ये बताइए अब आप। नहीं, प्रशासन में जब आया तब उसके बाद में एक्टिव हुआ, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए। अभी हमारे सेक्टर संयोजक गांधी जी आए थे, उनका पर्चा फाड़ दिया, राजू अग्रवाल जी का पर्चा फाड़ दिया गया। और ये देखिए हमारे साथ में थे हेमू भैया, इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। सर पर चोट देखिए, क्या लग रहा है? देखिए यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है क्या? निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, ये आप देख ही रहो क्या हो रहा है यहाँ पे। हमारे राजू अग्रवाल जो युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं जिले के, और उनका पर्चा फाड़ा, उनकी एक चैन तोड़ दी, और साथ में उनके साथ बहुत बड़ी अभद्रता की। कम से कम 30-40 लोगों ने, इनके गुंडों ने मारा। अवधेश सिंह के अधिवक्ता है और वो भी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष है। इस तरीके की हरकत उनको शोभा नहीं देती है। एक हमारे कार्यकर्ता क्या, पार्टी का एक कार्यकर्ता, जो पूरा शहर जानता है कि कितना शरीफ व्यक्ति है राजू अग्रवाल। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से राजू अग्रवाल की शराफत को सभी लोग जानते हैं। आपके साथ भी मारपीट। फिर उसके बाद जब हमें जानकारी हुई तो हम उस जानकारी के तहत मैं अंदर जा रहा था। आपने पूरे वीडियो में देखा किस तरीके से गाली पकड़ी देते हुए, मादर चौदह गैर गालियां देते हुए वो आया और मेरे ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। पुष्पा सिंह का कहना है कि वो शराब के नशे में थे और हमारे आप लोग तो देख ही रहे हो। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, विधायक जी आपसे अनुरोध है कि आप अगर व्रत हैं तो बताइए, अगर नहीं है तो बताइए। मैं हमेशा नवरात्र के 9 व्रत के साथ में अगर कोई व्यक्ति, आप लोग देख ही रहोगे कि मैं दारू पिए हूँ। उनका आरोप है कि शराब के नशे में थे, और मैं तो चाहता हूँ कि मैं रामायण पर कसम, अपने रामचरित मानस के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि अगर जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनका एल्कोहलिक टेस्ट करा लिया जाए, अगर मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने दारू नहीं पिया, मैं अल्कोहलिक टेस्ट कराने के लिए भी तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं लखीमपुर शहर छोड़ दूंगी, तो उनको चाहिए लखीमपुर शहर छोड़ देना। अभी आईजी साहब से मुलाकात की क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि पूरी निष्पक्ष रूप से जांच होके और पूरी कार्रवाई की जाएगी, जो इसमें दोषी होंगे। क्या मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है?
मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उप मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है। कराएंगे विपक्षियों को? अब ये हमारी जो संगठन के लोग हम जो दिशा निर्देश देंगे उस आधार पर मैं सुरक्षित हूँ, मेरी जनता सुरक्षित है। इस तरीके के जो गुंडे हैं, इन गुंडों से बाबा ने क्या कहा, इस तरीके के गुंडों का पूरा सफाया होगा। विधायक जी, कल ही आपने जो है जिला प्रशासन से कहा था कि चुनाव में धांधली होगी, इसके बावजूद इस तरह से लापरवाही है। इसमें पूरी एडीएम की संलिप्तता है। एडीएम ने जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित किया है, आरओ होने के साथ साथ में कल तक इनके पास में ना तो चुनाव में ड्यूटी लगने वाले कर्मचारियों की लिस्ट थी, ना जब मैं रात में 7 बजे पहुंचा तो हमें लिस्टें उपलब्ध हो पाई हैं 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में। वो भी आधी अधूरी लिस्टें मिली हमें, किसी भी कार्यकर्ता को लिस्ट नहीं मिली। जो पहले अंतिम सूची लगी थी उसको लिस्ट को फाड़ दिया गया, अंतिम सूची लगी उसको फाड़ दिया गया। जब मैंने AR से मैंने कहा कि भैया ये क्या हो रहा है, व्यापारी हमारे पास आक्रोशित है, और तब जाके फिर दोबारा लिस्ट लगी। मैं जब पहुंचा तो लिस्ट लग रही थी। व्यापार मंडल का क्या रुख है? इसमें व्यापारियों ने जिद पकड़ रखी थी कि अब की निष्पक्ष चुनाव होगा। जिन 5 सालों में मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आह्वान करूंगा कि इन 5 सालों पिछले इनके 5 साल के कार्यकाल की एक एक चीज की जांच होनी चाहिए। यानी माथे की बिंदी से लेके और घर के सोफा और पर्दों तक का बिल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से दिया गया है। और जो इन्होंने भर्ती में घोटालेगिरी की है, एक एक व्यक्ति से 25-25 लाख रुपया वसूला है पिछली वाली 5 साल के कार्यकाल में। वो अगर मेरे ऊपर लांछन लगाती, मेरे चरित्र के बारे में हमारी जनता जानती है। मैंने आज तक जनता का खून नहीं पिया, मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर इस चीज कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता योगेश ने कहीं भी एक अठन्नी लियो, एक चवन्नी लियो, एक बिस्वा जमीन कहीं कब्जा की। सीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको आज? डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया, आईजी साहब ने आश्वासन दिया कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। विधायक जी, वो अपने आप को ही भारतीय जनता पार्टी की बता रही है, तो मुख्यमंत्री से बात हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं? भारतीय जनता पार्टी का जब टिकट ही नहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषित किया तो भारतीय जनता पार्टी का उनको अधिग्रहण करने का। 9 अक्टूबर 2024 को लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव के डेलीगेट्स का नामांकन चल रहा था, जिसके दौरान 2 पक्षों के बीच कहासुनी विवाद हो गया। मौके पर पुलिस द्वारा समझा बुझाकर उनको अलग किया गया। मौके पर कानूनी व्यवस्था क्या जानकारी मिली आपको? देखिए, वाद विवाद की जानकारी मिली, जिस संबंध में मैं आया हूँ। हम जांच कर रहे हैं क्या चुनाव के अर्बन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक का चुनाव था, जिसमें और पूरे मामले को गंभीरता से जो आवश्यक कार्रवाई है। सर, कभी अधिकारियों ने कहा था कि सर चुनाव की तैयारियां नहीं है। सर क्या लगता है तैयारियां नहीं थी, उसके बाद अवगत कराया गया, उसके बाद भी सर चुनाव आखिर क्यों नहीं मतलब वो हुआ? सर रात में ही पता चल गया था कि यहाँ पे तैयारियां नहीं है। भाई आपकी पुलिस ने वो सारी चीजों की नहीं सर, पुलिस आपकी पुलिस ने तैयारियां नहीं है। सर कह दिया था कि तैयारी नहीं है, फिर क्यों नहीं? एडीएम साहब आखिर तक नहीं बता पाए। देखिए, बहुत सारी इन सारी चीजों पे हम अभी वर्तमान में कमेंट्स नहीं दे सकते। अभी जस्ट मैं आया हूँ, मुझे सभी संबंधित से बात कर लेनी दीजिए। सर, विधायक के साथ घटनाक्रम जो हो उसका क्या कार्रवाई की जा रही है? सर, विधायक के साथ घटनाक्रम हुआ, इसका क्या कार्रवाई की जा रही है? संबंध में बात कर रहे हैं। कार्रवाई क्या की जाएगी? कार्रवाई क्या की जाएगी? आई साहब सारे बिंदुओं को उसको देख रहे हैं, उन बिंदुओं के फाइनल रिजल्ट्स पे तो आने दीजिए। क्या गिरफ्तारी होगी सर? हुआ क्यों हुआ? सर ये नहीं लगता कि देखिए, इन फेलियर के मामले में, प्रशासन के फेलियर के बारे में हम कमेंट तभी कर सकते हैं जब हम पूरे सारे फैक्ट्स को जान लें। कर लेने दीजिए, क्या मैटर है? सर, विधायक की पिटाई के मामले को पुलिस कितनी गंभीरता से ले रही है? विधायक की पिटाई की जा रही है, साफ वीडियो में दिखाई पड़ रहा था। वो देख रहे हैं हम सारी चीजों को देख रहे हैं, उसमें कैसे हुआ, क्या घटना हुई, उसकी पूरी जांच की जाए। आईजी साहब, सत्ता पक्ष के विधायक की चलिए, और एक